आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज हम आपके साथ एक ऐसे मौजू पर जुड़ रहे हैं जिसको हम निफ्स ईमान के नाम से भी जानते हैं, यानी सफाई निफ्स ईमान है। और आज हम इस मौजू पर इसलिए बात कर रहे हैं कि ईद कुर्बा की आमद है और हम सबको मालूम है कि इस मौके पर कुर्बानी दी जाती है और जिसका जो एक जज्बा है और एक कहानी है वो एक तवील है। लेकिन उस तमाम खुशियों के साथ और उस जज्बे के साथ एक चीज़ जो जुड़ी हुई है वो है सफाई। और इसीलिए हम आज आए हैं कि आज जो ईद कुर्बा के मौके पर सारी ज़िम्मेदारियों के साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है वो होती है सफाई की। तो सफाई का एहतमाम आपको उसी तरह करना होगा जिस तरह कि आप कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपको सफाई के लिए भी उतना ही फ़िक्रमंद होना चाहिए जितना कि आप कुर्बानी के लिए हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि कुर्बानी के बाद जो भी गंदगी फैलती है वो हमारी अपनी लापरवाही की वजह से ही फैलती है। और ये चीज़ हमारे पड़ोसी बरादरान वतन के लिए ही नहीं, सिर्फ हमारे लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ें बाहर फेंकते हैं जो हमें मिट्टी के अंदर दफन करनी चाहिए या ढक के कूड़ेदान में डालनी चाहिए, अगर वो खुली पड़ी रहती हैं तो उससे ग़लाज़त बढ़ती है, बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती हैं, एक माहौलियाती जो मसला होता है वो पैदा होता है। और इस्लाम में और कुरान ने इन दोनों चीज़ों की बड़ी सख्ती के साथ ताकीद की है कि एक सफाई के लिए और एक माहौलियाती जो सफाई होती है उस पर ज़ोर दिया गया है। तो हम लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि ईद कुर्बान पे हमारी कुर्बानी हमारे लिए सवाब का ज़रिया बने, लेकिन किसी के लिए अजाब का ज़रिया ना बने। तो इस मौजू पर आज हमारे साथ दो मेहमान गौस सेवानी साहब और अब्दुल हई ख़ान साहब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले गौस साहब से पूछूंगा कि गौस साहब, ईद कुर्बान आप इस मुख्तसर सा एक जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है इसको बताएं और इसमें जो पहलू सफाई का है उसको उजागर करें। देखिए फरीदी साहब, ईद कुर्बान जो है ये कोई नया नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि एक तवील मुद्दत से ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की क़ुरबानी देने की कोशिश की थी एक ख्वाब की बुनियाद पे, और अल्लाह ताला ने उनके जज्बे को कबूल किया था और बेटे की जगह पे एक मेढे को उसने भेज दिया और मेढे की उन्होंने क़ुरबानी कर दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान बच गई। तो ये क़ुरबानी थी और उस क़ुरबानी की याद में दूसरी उसके बाद ये सिलसिला चला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तैयबा हिजरत किया, उसके बाद 11-12 साल तक आप बाहयात रहे और हर साल आप क़ुरबानी करते रहे। और ये क़ुरबानी एक जानवर की नहीं होती थी, बल्कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपने जानवरों की क़ुरबानियाँ की और उसका गोश्त लोगों में तक़सीम कर दिया गया। तो क़ुरबानी वो थी, लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पे हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि अगर क़ुरबानी करते हो तो जानवर का गोश्त या उसका खून अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता है, बल्कि तुम्हारी नीयतें पहुंचती हैं। यानी किस नीयत के साथ कर रहे हो, किस खुलूस के साथ कर रहे हो। जज्बा होना चाहिए क़ुरबानी का, सिर्फ़ एक जानवर को ज़बह करने का जज्बा नहीं होना चाहिए, गोश्त खाने का जज्बा नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जज्बे की याद ताज़ा होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, ये अज़ीज़ से अज़ीज़ तरीन चीज़ जो मेरी है वो मेरा बेटा है और मैं इस बेटे को तेरी बारगाह में क़ुरबान करने के लिए, तेरे नाम पे क़ुरबान करने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अपनी अज़ीज़ से अज़ीज़ तरीन चीज़ को हम क़ुरबान कर दें, ये क़ुरबानी है असल। और कुरान पाक में भी फरमाया गया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरे रोज़े, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो एक मोमिन का जो अमल होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए होता है। तो अल्लाह के अहकाम में एक क़ुरबानी भी है और क़ुरबानी फ़िक़्ह हनफ़ी में तो इसे वाजिब करार दिया गया है, फ़िक़्ह शाफ़ई और फ़िक़्ह मालिकी में इसे सुन्नत करार दिया गया है। लेकिन हर जगह उनके यहाँ भी ये मसला है, इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ तो ये है कि हर साहिब निसाब हर साल क़ुरबानी कराए,
लेकिन फ़िक़्ह मालिकी में है कि अगर ज़िंदगी में एक मरतबा भी क़ुरबानी कर दी तो ये काफ़ी होता है, उसके बाद वो करते रहें तो सुन्नत और मुस्तहब है। तो बहरहाल क़ुरबानी जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पाबंदी के साथ की। लेकिन आज जो हमारे साथ जो मसला दरपेश होता है क़ुरबानी के वक्त में, वो ये होता है कि पहले तो हम जानवरों को लाते हैं, तो उसके बाद से फिर उनकी क़ुरबानी करते हैं। तो यहाँ दो अहम चीज़ें होती, एक तो ये कि जब जानवर को आप ले आते हैं तो जानवरों के भी कुछ हुकूक़ होते हैं। आप जानवर को भूखा प्यासा नहीं रख सकते हैं, आप उसे कम खाना दे करके रखें, ये नहीं हो सकता है। आप उसे तकलीफ़ दे हालत में रखें, ये नहीं हो सकता है। और उमूमन हम देखते हैं कि क़ुरबानी से पहले जानवरों को तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। आप जानवर पालने के आदी नहीं हैं, आप घर में जानवर ख़रीद करके लाए, उसे ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो क़ुरबानी के आदाब हैं उसमें से ये भी है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर की क़ुरबानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम टाइम में भी अगर ज़बह करना है, चूँकि गोश्त एक इंसानी खुराक का हिस्सा है और इसलिए जानवर ज़बह किए जाते हैं। लेकिन अगर जानवर ज़बह किया जा रहा है तो ये नहीं हो सकता कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह किया जाए कि उस जानवर को उससे भी तकलीफ़ पहुँचती है। बहरहाल ये तो एक मसला था। उसके बाद जो मरहला आता है वो मरहला आता है क़ुरबानी का। क़ुरबानी किया आपने और क़ुरबानी के बाद से गंदगी फैल जाती है। कुछ तो हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई साल से एक मुसलसल तहरीक चल रही है हुकूमत की जानिब से कि हम सफाई करें। हालांकि ये तहरीक नई नहीं है, महात्मा गांधी ने उस ज़माने में सफाई की तहरीक शुरू की थी और कांग्रेस का सेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने अपने हाथों से ख़ुद सफाई की और टॉयलेट वगैरह तक को साफ़ किया था। लेकिन उसके बावजूद हमने सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो हुकूमत ने इसके ऊपर पूरी तहरीक शुरू कर दी और हुकूमत आज इसको लेकर के काम कर रही है। ऐसा हिंदुस्तान में पहली मरतबा हुआ है कि बाकायदा सफाई का टैक्स हमें जमा करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम इसलिए हमारे मुल्क साफ़ नहीं हो रहा है, हमारी गलियां साफ़ नहीं होती हैं, हमारे रास्ते साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि हमने उसे एक मिशन के तौर पे नहीं लिया, एक मुहिम के तौर पे नहीं लिया, अपनी आदतों में हमने शामिल नहीं किया। अपने घर को हम साफ़ कर लेते हैं, अपने जिस्म को साफ़ कर लेते हैं, महल्ले को साफ़ नहीं रखते, अपने आस पड़ोस को हम साफ़ रखने की कोशिश नहीं करते। तो ये हमारी आदतों का हिस्सा होना चाहिए सफाई। इस्लाम में तो कहा गया अत्तहुर निस्फुल ईमान, के पाकीज़गी आधा ईमान है। तो अब मोमिन का आधा ईमान पाकीज़गी है, बाकी जो आधा ईमान है वो दूसरे तमाम नेक आमाल से पूरे होते हैं। तो जब आधा ईमान है उसके बावजूद हम पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये हमारा ईमान कभी मुकम्मल नहीं होगा। मतलब निफ्स ईमान जो है वो एक बुनियाद है, हमारे लिए बड़ी अहमियत का जिक्र इसमें आया है। हाई साहब, अगर हम हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं निफ्स ईमान के ताल्लुक़ से? हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई सफाई का अहतमाम नहीं है, ये हुकूमत ने ये नहीं किया, या म्यूनसिपलिटी ने ये नहीं किया। कुर्बानी के मौके पर हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? जैसा हज़रात ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान है, इसी तरह कुरान पाक में कहा गया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करता है। ये उससे भी ज़्यादा का दर्जा उस शख्स को दे दिया गया है जो सफाई और सुथराई का पाबंद है। अब एक सबसे बड़ा सवाल असल में ये पैदा हो गया है आज के दौर में, सफाई सुथराई तो पूरे साल का हमारा वो है, अमल है। और जैसे कि अभी हमारे शिवानी साहब ने कहा कि हुकूमत भी कोशिशें कर रही हैं, इनफरादी तौर पर भी कोशिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन असल चीज़ है कि जो कुर्बानी हम करते हैं, जो कुर्बानी की हमारी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद जो गंदगी होती है दरअसल हमारी नज़र उस पर रहनी चाहिए। मैं अभी आपसे कहना चाह रहा था, ये 2-3 जुमले कहने से पहले, कि हर चीज़ का हमारे जहन में तसव्वुर होता है। बहुत से त्यौहार आते हैं, बहुत से तकरीबात आती हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो एक मजहबी फ़रीज़ा है। मजहबी फ़रीज़ा जब हम उसको समझते हैं तो हमारे ऊपर समाज, मज़हब, अपने इर्द गिर्द
की और ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन हो क्या गया है कि आज क़ुरबानी को हम मजहबी फ़रीज़े से ज़्यादा समाजी फ़रीज़ा समझने लगे हैं कि ये एक सोशल फ़रीज़ा है। बकरीद आई और आपने जो है वो क़ुरबानी के लिए बस जानवर ख़रीद लाए, ना एहतिमाम किया आपने उसको घर पे रखने का, ना एहतिमाम किया आपने सफाई करने का, ना आपने एहतिमाम किया कि हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या और कहाँ उसकी क़ुरबानी करेंगे। क़ुरबानी लाकर का जानवर लाकर आपने बांध दिया कसाई के यहाँ, क़ुरबानी के बड़े जानवर ला के आपने कसाई को दे दिया, वो सड़कों पर बांधे हुए हैं। तो उससे मतलब बेपनाह गंदगी फैलती है। अब ये 4-5 दिन का सिलसिला होता है, 2 दिन पहले भी आप लाएं और 3 दिन फिर सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें सफाई का एहतिमाम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब उलमा ने भी हर साल होता है, गवर्नमेंट भी करती है अपने तौर पर इंतज़ामात, आलिमों ने भी जो है वो अपील करते हैं, तमाम समाजी वर्कर जो हैं, जो लीडरान हैं, वो भी अपील करते हैं। अखबारात में ख़बरें आती हैं कि भाई किसी भी तरह से आप जो उजड़ी वग़ैरह है, जानवर की जो ग़िलाज़त है या गोश्त है, ऐसा ख़राब गोश्त है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या जिसे हम छिछड़े वग़ैरह कहते हैं, उसको मतलब ख़ास तौर पर किसी जगह रखें। और रखने के बाद में जो जगह जगह अब तो ये एहतिमाम होने लगा है और ख़ास तौर से कोविड के बाद इसका ज़्यादा हुआ है कि भाई सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है उससे फिर बाद ताफुन फैलता है बाद में, और दूसरे पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं, फिर बीमार भी होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो ज़ाहिर है इसका ये बुनियादी चीज़ है जिसे मतलब हमें जो है ना हर हाल में इसका ख्याल रखना है। और मजहबी फ़रीज़ा तो अपनी जगह है ही। मैं समझता हूँ आपको, चूँकि ये नीयत का दारोमदार है और अल्लाह और बंदे के बीच का सीधा सीधा रास्ता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितना ख्याल आप अपनी क़ुरबानी को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, उतना ही ख्याल आप इस बात का रखें कि हम जहाँ रहते हैं मोहल्ले में, गली में, कूचे में, उतना ही सफाई का ख्याल हम उस गली कूचे से रखें, ताकि वहाँ से निकलने वालों को चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेशक मतलब मज़हब ने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया कि निफ्स ईमान है, ईमान जो है निफ्स ईमान है और यकीन। तो अब सवाल ये है, सफाई को अगर जब निफ्स ईमान का दर्जा दिया गया है तो ये शुरू से है। अब इसके ये एक ऐसा इम्तिहान का वक्त होता है ईद कुर्बान कि इस वक्त आपको ये साबित करना है कि हम उस निफ्स ईमान पर अटल हैं, हम उसमें कायम हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, तकलीफदेह पहलू ये है कि हम अब तक इस कमज़ोरी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए हैं। यकीनन बेदारी पैदा हुई है, यकीनन हिंदुस्तान में कई शहरों में और कई इलाक़ों में, उन शहरों के कई इलाक़ों में एहतमाम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है सफाई का ईद कुर्बान के मौके पर। लेकिन जिस लेवल पर, जिस सतह पर वो सफाई होनी चाहिए अभी वो नहीं हो रही है। जितना हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आपके अंदर ये बेदारी पैदा करें कि आपके घर में होने वाली कुर्बानी आपके पड़ोसी, आपके दोस्त या आपके किसी और बरादरान वतन के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, वो उनके लिए अजाब ना बने। आप अपनी कुर्बानी को पाक साफ़ करने के लिए उसकी सफाई का एहतमाम करिएगा तो उसमें 4 चांद लगेंगे और आपका फ़रीज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम से वो यही है कि आप जब कुर्बानी करें बेशक उसको आप पूरे एहतमाम से करें लेकिन आप सफाई, कुर्बानी के बाद का जो मरहला है सफाई, आपको उस सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दें। आज हमें हमारी अपनी सेहत के लिए, दूसरे की सेहत के लिए, हर एक के लिए सफाई सबसे अहम चीज़ है। इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम में जो पैगाम दिया गया है उसको वो आप तक पहुँचे और आप उस पर अमल करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस ईद कुर्बान में पिछले सालों के मुकाबले में कहीं और बेहतरी आएगी सफाई के एतबार से, जो एक अच्छी अलामत है। एक सेहतमंद कौम, एक सेहतमंद मुल्क के लिए ये एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी के जानवरों के बाद जो ग़िलाज़त वग़ैरह होती है उसको किस तरह से हटाया जाए। तो इसमें जब हम हज़ारों रुपए एक कुर्बानी के जानवर पे खर्च कर सकते हैं तो उसकी सफाई के लिए चंद सौ रुपए खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि ये पैगाम आप तक पहुँचे और इस पर आप अमल करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए मौजू के साथ एक नई मुलाकात में। तब तक के लिए शुक्रिया।